अभी पर्सनल मुलाकात है। तो पहला ग्रुप बाबा के सामने बैठा तो बाबा ने क्या कहा वो सुनते। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो? विजयी सदा, हाँ? सदा आपकी विजय होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सदा विजयी। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सदा विजयी। श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में, सिर्फ माला नहीं कहते, क्या कहते हैं? विजय माला। लेकिन विजय माला कहते हैं, सिर्फ माला नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुए है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है? बताओ, किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है? वे जानते हो? कोई बात होती है उसमें हार हो जाती है आपकी, क्यों हो जाती है? हार क्यों होती है किसी भी बात में? वे जानते हो? हार खाने का मूल कारण है, हार क्यों होती है? हार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा माना सदा विजयी, ठीक? हार नहीं होनी चाहिए, लेकिन हार होती है। हार होने का मुख्य कारण क्या है? स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो, हार हो जाती है। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती, उनको समय पर यूज नहीं करते। जो समय प्रति समय आपको युक्तियां दी जाती है, उनको समय प्रति समय यूज ही नहीं करते। इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसा होता था तो ऐसा करते, अगर ऐसा हो जाता ना तो हम ऐसा कर लेते। माना प्रायश्चित करते रहते हैं, लेकिन जब युक्तियां दी जाती हैं कि आप ऐसा करो, उस समय एक्शन में नहीं आते, उस समय यूज नहीं करते। जब समय बीत जाता है तो उन युक्तियों के बारे में सोचते हैं और प्रायश्चित करते रहते, पश्चाताप करते रहते कि अगर ऐसा होता ना तो हम ऐसा करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग की कमजोरी, क्योंकि चेक नहीं करते, तो जब चेक नहीं करते तो चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि युक्तियां मिली हुई हैं कि ऐसे समय पर क्या करना है, ऐसे समय पर क्या करना है। मिली है कि नहीं मिली हुई है? हम सबको मिली हुई है। बाबा ने हर एक बच्चे को युक्तियां दी हैं कि उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए, तो हम विजयी हो सकते हैं उस बात को लेकर। लेकिन हम चेक ही नहीं करते, चेंज ही नहीं करते, इसलिए हार हो जाती है। तो चेकिंग की कमी के कारण, कमजोरी के कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का एक यंत्र है। चेकिंग करनी है, कौन से यंत्र से करोगे? टेम्परेचर चेक करना है तो थर्मामीटर होता है ना। थर्मामीटर क्या है? यंत्र। या उंगली डाल के चेक करोगे? तो चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सिर्फ बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि, माना जो बाबा से मिली हुई है वो दिव्य बुद्धि। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है कि आप चेकिंग कर सकते हो चार्ट के आधार पर, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। अब चार्ट रखना है, चार्ट से आप अपनी चेकिंग कर सकते हो, लेकिन चार्ट भी कैसे रखें? दिव्य बुद्धि से ही रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। अगर दिव्य बुद्धि नहीं है तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते।
अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। अगर आप दिव्य बुद्धि से चेकिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी रिजल्ट जो है उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी, वो भी सदा की। कभी कभी जीत होती है, कभी कभी हार, ऐसा नहीं। अगर दिव्य बुद्धि से चेकिंग करेंगे तो चेंज हो जाएंगे और चेंज होने के साथ हार के बदले जीत हो जाएगी। दूसरी पार्टी से सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते स्वरूप में, फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। चलते फिरते कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। फरिश्ता चल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, बनना है ना, बाप दादा दोनों के समान, बाप दादा के समान बनना है ना, दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना, है ना, है ना, है। तो स्नेह का सबूत है समान बनना। स्नेह है तो स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसे ही बोलेंगे। जिससे स्नेह होता है तो जैसा वो बोलेगा वैसे ही आपकी भाषा हो जाती है। वैसा ही बोलेंगे जो वो बोलेगा, जिससे स्नेह होता है कि नहीं? वैसा ही बोलेंगे। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। अगर आपके संस्कार मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस आधार पर स्नेह भी होता है, और स्नेह है तो संस्कार भी मिलाते हैं, है कि नहीं? स्नेह होगा तो संस्कार मिलाएंगे, और संस्कार मिलेंगे तो स्नेह होगा। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। अगर आपके संस्कार नहीं मिलते तो आप कितना भी स्नेह से बात करने की कोशिश में लगे रहो, जगदोजैत में इससे स्नेह से बात कर ही लेते हैं। बड़ा मुश्किल है इसके साथ बैठ जाना और इससे संस्कार मिलाना। तो संस्कार मिलाना माना स्नेह होना, और जिससे संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनने के प्रयास में लगे रहो, कोशिश करते रहो, नहीं बनेगा, वो स्नेही नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हो, बताओ, दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना। बाप समान बनना माना शिव बाबा के समान बनना, अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। हमें बनना है बाप दादा समान। बाप समान बनना माना शिव बाबा समान बनना है तो लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। अगर आप स्नेही हो बाप दादा के तो दोनों बाप को आपने स्नेह का रिटर्न देना पड़े। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप फरिश्ता बनकर चलते हो या 5 तत्वों की ये जो मिट्टी की देह है ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है?
पूछा बाबा ने। जब आकारी हो जाएंगे ना, माना फरिश्ता जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह माना धरनी आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट है, वह आकारी रूप में वह निराकारी रूप में। दो लाइटें है ना, एक आकारी रूप की एक निराकारी रूप की। तो दोनों समान हो ना, स्नेह दोनों से है ना, तो समान भी दोनों के बनना पड़े। तो निराकारी लाइट भी हो और आकारी लाइट भी हो। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे, अगर समान बन जाएंगे तो। समान नहीं बनेंगे तो कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, इसी हलचल में होंगे। समान सदा समर्थ सदा विजयी। अचल बनने का साधन ही है समान बनना। अगर आप अचल स्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। नीचे धरनी पर खड़ा हुआ फरिश्ता कभी नहीं देखोगे आप। देखा कभी नीचे धरनी पर खड़ा हुआ फरिश्ता? नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको पहाड़ी पर दिखाया जाता है, ठीक है ना। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखता रहे और साकाश देखता रहे। पाठ देखता रहे ऊपर से और साकाश देता रहे। कौन? फरिश्ता। पाठ देखता रहेगा कैसे? साक्षी होकर। पाठ देखेगा कैसे? साक्षी होकर। और साकाश ऊपर से ही देता रहे। साकाश भी देना है, कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते, साकाश अर्थात सहयोग देना है। साकाश का अर्थ है सहयोग देना। साक्षी हो देखना है और साकाश देने का अर्थ है सहयोग देना। सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती। आप सीट से उतरकर साकाश नहीं दे सकते। साकाश माना सहयोग देना। साकाश देना ही निभाना है। अगर आप साकाश देते हो तो ये निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की साकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना। आपने साकाश देनी है, माना सहयोग देना है, तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सहयोग देना। नीचे उतर के सहयोग नहीं दे सकते, फिर तो मनुष्य बन जाओगे। फरिश्ते ऊंची स्टेज पर रहते हैं, वहां से पाठ देखते हैं, साक्षी होकर पाठ देखते हैं और साक्षी होकर पाठ देखते हुए साकाश देते हैं। साकाश देते हैं माना सहयोग देते हैं। सहयोग देते हैं माना निभाते हैं। निभाते माना कल्याण की साकाश देते हैं। फिर से तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, विशेष अटेंशन दो इसका। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना। कई कहते हैं ना, निभाने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ भी तो दान, ये इधर से देगा दो, मैं उधर से दूंगा, यही तो निभाना होता है। वो एक गिफ्ट लाए मैं दो दूं, वो दो दे तो मैं चार दूं, ये निभाना नहीं है। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। बहुत गहरी बात है, इसको ऐसे ही सुन लोगे ना समझ नहीं आएगी। अगर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सुनोगे तो समझ आएगी, क्योंकि ये फरिश्तों की बात हो रही है। तो फरिश्ता स्वरूप स्थिति को इमर्ज करो, तब ये पॉइंट समझ आएगी। अगर मनुष्य समझकर इसको इमर्ज करने बैठोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये फरिश्तों की बात हो रही है कि फरिश्ते क्या करेंगे, उनका क्या कार्य है, उनको क्या पाठ मिला हुआ है, उन फरिश्तों ने कैसे निभाना है, कैसे सहयोग लेना है। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना,
फिर किसी भी प्रकार के वातावरण की सेक में नहीं आएगा। जैसे वातावरण का सेक लग जाता है ना आत्मा के ऊपर, इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कहीं पे बहुत परेशानियां होती हैं, कोई दुख होता है, तकलीफें होती है, तो उसका सेक खुद को लग जाता है। अरे ये हमारे साथी हैं, कितने परेशान हैं, इनको हम कैसे सहयोग दें, इनकी हम कैसे मदद करें, लगता है कि नहीं सेक। तो अगर जो फरिश्ता होगा उसको सेक नहीं लगेगा, वो साकाश देगा, वो सहयोग देगा। फिर किसी भी प्रकार के वातावरण की सेक में नहीं आएगा। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। फरिश्ता साक्षी और फरिश्ता सहयोग भी देगा, निभाएगा भी और साकाश भी देगा। फरिश्ता साक्षी और साकाश, ये दो बातें। साक्षीपन की अगर स्टेज होगी तो साकाश दे पाएंगे। अगर वातावरण का सेक लग रहा है तो साक्षीपन की स्टेज नहीं। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सेक लगता है। जहां आपको साक्षी होना चाहिए वहां पर क्या हो जाते, साथी, तो सेक लगता है। ऐसे निभाना सीखेंगे ना तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। अगर बाप के साथी बनकर निभाएंगे, अगर ऐसे निभाना आ जाएगा, साक्षी होकर निभाएंगे, तो निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? बाबा ने कहा आजकल कौन सी लहर चल रही है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजीन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है? कैसी लगन थी। बाबा ने याद कराया बच्चों को कि शुरू शुरू में तुम्हें कितनी लगन थी कि जो हमारे हमजीन्स हैं वो इम्प्योरिटी में अगर जा रहे हैं तो उनको प्योरिटी में लाना ही है। कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जीन्स को छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है? अब ऐसी लहर आती है? शुरू शुरू में दादियों ने, बड़ों ने, महारथियों ने, उनके अंदर ये भावनाएं, ये संकल्प बहुत तेजी से, तीव्र गति से दौड़ता था। क्या दौड़ता था? कि हमको अपने हम जीन्स को बचाना है, जो इम्प्योरिटी में जा रहे हैं उनको प्योरिटी में लाना है। अभी ऐसी लहर है? चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाएं, इतना जोश है या ड्रामा के छोड़ देते हो? हाँ, पहले क्या होता था? कोई कमजोर होता था, कोई बंधन में होता था, उसको बंधन मुक्त करने की युक्तियों में लगे रहते थे। इसको बचाना ही है कैसे भी करके, इसको बचाना ही है। अभी क्या करते है वो जोश या ड्रामा के छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पाठ कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है? तो यह लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाले को जोश आता है, आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड को क्या जोश आता है? क्या जोश आता है फायर ब्रिगेड को? बुझानी ही है ना आग। जहां आग लगी है बुझानी है, या कोई और बुझा लेगा, चलो छोड़ो। बुझनी होगी बुझ जाएगी, नहीं बुझनी तो हम क्यों सोचे? फायर ब्रिगेड ये सोचे ड्रामा में होगा तो बुझ जाएगी, नहीं होएगा तो नहीं बुझेगी। हम पानी डाल रहे हैं, बुझ रही है, ड्रामा में है तो बुझ रही है। नहीं बुझी, ड्रामा में नहीं था, नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड कभी ऐसा सोचती है?
फायर ब्रिगेड को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए, आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा के छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है आप लोग अगर ड्रामा कहकर छोड़ देंगे आप लोग, और ये सोचें चलो राजधानी तो स्थापन ही हो रही है आप लोग, तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। कौन सा चिंतन चलना चाहिए? शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। चलो इनके साथ जो हो रहा है ये देख लेंगे अपने आप, राजधानी तो बनी रही है, इन्होंने कहाँ राजा बनना है, दास दासियों की टोपी मिलनी है इनको, वरना अभी ज्ञान देना शुरू ही नहीं किया और सोचते प्रजा आ गई। प्रजा कहाँ इतनी मेहनत करेगी? चलो ड्रामा, चलो लगाओ ड्रामा। कुछ भी आप सुनते हो तो आपका शुभ चिंतन चलता है या पर चिंतन? शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पाठ है, बाप तो बैकबोन है। अब मानो आप शक्तियां बाबा से मिलवाने के लिए कोर्स कराकर तैयार करा रहे हो और पहले ही सोच रहे हो ये तो प्रजा वाली क्वालिटी आ रही है, माना पहले ही कोर्स लेने से देखा कुछ अनुभव तो हो नहीं रहा, ये प्रजा की क्वालिटी। कहीं कहते अच्छा प्रदर्शनी लगी हुई है चलो चले प्रजा बनाने, माना ऐसी सोच होने के कारण क्या वारिस निकलेंगे? प्रदर्शनी में से तो कई अच्छे अच्छे बच्चे भी निकले हैं, और ऐसे आजकल प्रदर्शनी लगी प्रजा बनानी है, प्रजा की प्रजा, प्रजा की प्रजा, पता नहीं कौन तैयार हो रहा है, सब प्रजा पे ध्यान दे रहे हैं, वारिस कहाँ है? तो इसलिए क्वालिटी ना निकल के क्वांटिटी जरूर है। बाबा ने कहा आप शक्तियां ऐसा सोचोगी तो फिर क्या होएगा? बाप तो बैकबोन है, कार्य तो आपका है ना। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आप में से किसी को पता हो तो दो विशेषताएं कौन सी होती है? शक्तियों के चित्र में दिखाते हैं दो विशेषताएं। चित्रकार जो होता है वो दो विशेषताएं जरूर डालता है। आंखों में मातृत्व भावना और हाथों में शस्त्रधारी। मातृत्व भावना आंखों में और हाथों में शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाले। मातृ भावना और अर्थात रहम की भावना, और संहार की भावना भी। और संहार किसका करना है? संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। जो उनके आसुरी संस्कार हैं उनको खत्म करने का आपके पास प्लान भी होना चाहिए और आपके अंदर रहम भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है लेकिन अभी छिप नहीं सकते। कमजोरी जो होती है वो बहुत समय की होती है। अब बाबा कहते हैं अब आप छिप नहीं सकते हो, पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती है। अभी समय नजदीक आ रहा है इसलिए कमजोरी छिपा नहीं सकते। राजा बनने वाले, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। जो राजा बनने वाला होगा वो भी प्रत्यक्ष होगा, प्रजा पद वाला, कम पद वाला, सेवाधारी बनने वाला, सबके सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहे हैं।
कि आपको वो वाला साक्षात्कार कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे। बताना ये साक्षात्कार ही तो है कि अभी हमें समझ आ गई है, ये क्या है, साक्षात्कार ही तो है। साक्षात्कार करा रहे हैं, बाकी ऐसे नहीं है कमजोरी नहीं थी अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध होने का चांस मिला है। ऐसे नहीं कमजोरियां नहीं थी और अभी अभी आई हैं, नहीं, अभी आपको प्रसिद्ध होने का चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारियां निकलती हैं, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। समय नजदीक आ रहा है, समाप्ति का समय आ रहा है, इसलिए कमजोरियां वैरायटी के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अभी तो एक ही तरह की आपको लहर दिखाई पड़ रही है कि ऐसा सोच रहे हैं कोई, फिर और भी कई तरह की लहरें आएंगी। अति में जाना जरूर है, क्योंकि अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं अंदर छिप नहीं सकती, किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, लेकिन आपकी भावना इन सबका भी कल्याण हो जाए, ये होनी चाहिए। ये नहीं कि सबकी कमजोरियां ही निकल रही हैं तो आप कमजोरियों की तरफ ध्यान देने लगो, वो तो निकलेंगी, वो कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी, लेकिन आपकी भावना क्या होनी चाहिए कि सबका कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी लहर और दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लांट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, ये होते रहेंगे कि किसने क्या पद पाना है, ये स्पष्ट होता जाएगा। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, नए नए बच्चे जो आएंगे वो रेस के अंदर आगे दिखाई देंगे। दूसरी तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। ये तो थक गए, ये तो इतने समय से चल रहे थे, ये थक गए और ये रुक गए इतने समय से चलने वाले। और जो नए नए बच्चे होंगे वो आगे दिखाई देंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं वह भी प्रत्यक्ष होंगी। जिन कमजोरियों को आप छिपा के बैठे हो अंदर, छिप जा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लिपापोती करके आराम से सामने आ जाते हैं। अंदर कमजोरी है किसी चीज की, वो अब प्रत्यक्ष होंगी, वो भी प्रत्यक्ष होंगी। अभी अभी वाले आगे आ जाएंगे, कुछ थकने वाले होंगे, कुछ रुकने वाले होंगे, वो सब प्रसिद्ध होंगे। तीसरी तरफ जो भी बहुत समय से कमजोरियां होंगी वो भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। आपकी रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ साथ हो। उनके आश्रित संस्कारों का संहार करना है और रहम की दृष्टि होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।